हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। जब ईरान के फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान के केयर टेकर मिनिस्टर से डिप्लोमेटिक मीटिंग होल्ड कर रहे थे, उसी वक्त ईरान की तरफ से एक अटैक होता है, एक एयर स्ट्राइक होता है बलूचिस्तान के मिलिटेंट बेस में सेम डे, जैसे कि आप ये आर्टिकल देख सकते हैं। और इस अटैक में पाकिस्तान की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि इसमें 2 लोगों की जान गई है। अभी तक ये आंकड़ा पूरा निकल कर नहीं आ रहा, लेकिन जिस तरीके से मीडिया आर्टिकल्स में चीजें निकल के आ रही है उसके हिसाब से यहाँ पर कुछ लोगों की जान गई है। 2 बच्चों की बात की जा रही है यहाँ पर। और ये जो अटैक हुआ है ये बेसिकली जैश अल अदल टेररिस्ट ग्रुप के बेस पर हुआ है। ये कौन सा ग्रुप है, इसके बारे में आज हम डिटेल से बात करने वाले हैं। और यहाँ पर ईरान क्यों यहाँ पर पाकिस्तान के बलूचिस्तान के मिलिटेंट बेस में अटैक किया है, इसके पीछे भी रीजन समझेंगे। ये बेसिकली अटैक हुआ है, ये आपका बलूचिस्तान के पंजगूर एक जगह है बलूचिस्तान में ही, यहाँ पर ये अटैक हुआ है। अगर आप इसको थोड़ा जूम करके देखेंगे तो कुछ इस तरीके से वो दिखेगा। ये बेसिकली जगह आपका पंजगुर का, और यहाँ से पाकिस्तान का जो बॉर्डर है ईरान के साथ में, आप क्लियरली ये देख सकते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है कि ये जो इलाका है पाकिस्तान का, ये बलूच लोगों के लिए है। बलूच लोग यहाँ पर रहते हैं, जो बेसिकली कहते हैं पाकिस्तान में एक सुन्नी कंट्री है, ईरान एक शिया कंट्री है। तो एक तो रीजन ये तो हो जाता है, लेकिन दूसरा रीजन ये है कि यहाँ के जो मिलिटेंट ग्रुप है, जो बलूच लोग हैं, जो सुन्नी लोग हैं, ये यहाँ के बलूचिस्तान, या हम ये कहें कि यहाँ पर जो सिस्तान बलूचिस्तान एक जगह है जो कि ईरान में ही है, ये ईरान में ही है, यहाँ पर रहते हैं। एक्चुअली बॉर्डर एरिया होने के कारण यहाँ पर जो यहाँ के लोग हैं, एक्चुअली होता क्या है कि जब भी बॉर्डर एरिया होता है तो आसपास के जो कल्चर से लोग हैं एक्चुअली यहाँ से आना जाना करते हैं। और यहाँ पर जो जो लोग बेसिकली रहते हैं वो एक्चुअली सुन्नी लोग हैं, और शिया कंट्री एक ईरान है कह सकते हैं। तो ये यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर देखे जा सकते हैं आए दिन, इस पे हम बात करेंगे यहाँ पर। लेकिन ये तब निकल के आ रहा है जब रिसेंटली आपने ये भी देखा हो कि ईरान की तरफ से इराक में भी अटैक होता है, जो बेसिकली इरबिल एक जगह है, इरबिल एक जगह है, वहां पर इजराइल के जो खुफिया एजेंसी मोसाद है उसके ऑफिस पर अटैक होता है इराक के। और ये कुछ तस्वीरें कुछ इस तरीके से निकल के आती है, जैसे कि आपको मालूम होना चाहिए इसके पहले ईरान के साइड से अटैक हुआ है। और इस तरीके से ईरान का जो पाकिस्तान पर जो अटैक है, ये पूरा बोल सकते पूरा वर्ल्ड जो है ना अभी इस टाइम ये कवर कर रहा है। जैसे कि आप हर एक मीडिया आर्टिकल्स में आप देख सकते हैं कि जो एबीसी न्यूज है ये भी बेसिकली ये पब्लिश कर रहा है कि ईरान अटैक एलाइज्ड मिलिटेंट बेसिस इन पाकिस्तान, इस्लामाबाद सेज अनप्रोवोक्ड स्ट्राइक्स किल 2 चिल्ड्रेन। यहाँ पर 2 बच्चों के मारे जाने की खबर निकल के आ रही है, लेकिन यहाँ पर ये बात नहीं की जा रही कि कोई भी यहाँ पर मिलिटेंट ग्रुप के लोगों की जान गई है। अब इसके पीछे हम बात करेंगे, हम इस बात पर भी। तो जैसे कि आप आर्टिकल्स देख सकते हैं, इसके रिगार्डिंग बहुत सारे आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे। तो एक्चुअली यहाँ पर हुआ क्या है इसको समझते देखिए। वेंसडे यानी कि आज का दिन, ठीक है, आज ही के दिन यहाँ पर अटैक हुआ है ड्रोन्स और मिसाइल की तरफ, मिसाइल से पाकिस्तान के मिलिटेंट बेस पर। और ये जो मिलिटेंट बेस है आपका जैश अल अदल टेररिस्ट ग्रुप, इसके ऊपर अटैक हुआ है। जिस तरीके से अटैक इराक और सीरिया में हुआ था, रेवोल्यूशनरी जो गार्ड्स थे, या हम ये कहें कि जो ईरान के जो आर्मी पर्सनल है उनकी तरफ से अटैक किया गया है। और ये है आपका जस अल अदल जो मिलिटेंट ग्रुप, ये इनकी इमेज यहाँ पर है, जो कि बलूचिस्तान में खासकर जो पंजगूर एरिया है जो जगह, वहां पर ज्यादा ये एक्टिव रहते हैं। तो पूरा सवाल निकल के आता है ये जस अल अदल ये ग्रुप कौन है। एक्चुअली ये जो ग्रुप है ना एक मिलिटेंट ग्रुप है, और ईरान इसे एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इसे घोषित किया हुआ है, डेजिग्नेटेड किया हुआ है। और ये 2012 में इसे बनाया गया था, 2012 में बनाया गया था। लेकिन ये 2012 से पहले हम बात करें ना, थोड़ा बैकग्राउंड जाते हैं, तो ये अल कायदा को मालूम है, ओसामा बिन लादेन, ठीक है, उसी का एक पेरेंट्स ग्रुप था, उसी का बोल सकते हैं ब्रांच ग्रुप था। और 2010 में कहीं ना कहीं जिस टाइम में जब ये ग्रुप एक्टिव थे खासकर बलूचिस्तान की जगह पर, तो उस टाइम में ईरान के साथ में इनका कॉन्फ्लिक्ट शुरू से ही था, खासकर यहाँ के लोगों के, खासकर इनके राइट्स के लिए, इनके इनके हक के लिए। तो यहाँ पर जो है ना सऊदी अरेबिया भी यहाँ पर कहीं ना कहीं इनको फंड करता था उस टाइम में। लोगों की जाने के लीडर्स यहाँ पर मारे गए। उसके बाद में ना यहाँ पर फाइनली 2012 आता है, और ये अपना जो ग्रुप है वो एक अलग फॉर्म करते हैं जैश अल अदल के नाम पे। एक्चुअली बता दें कि ये बहुत पहले से एक्टिव थे, ये बहुत पहले यानी कि 2005 से ये ग्रुप एक्टिव है, जिनका नाम था अलग था पहले। ये उस नाम बेसिक अल कायदा का ही ये पार्ट था। तो उस टाइम से ईरानियन जो सिक्योरिटी पर्सनल है उनको वो उस टाइम से कैप्चर करता आया, कहीं ना कहीं इसकी इमेजेस आप देख सकते हैं यहाँ पर। और इसके लेटेस्ट की हम बात करें 2013 के बाद से इनका जो खासकर ईरान को लेकर जो कॉन्फ्लिक्ट है बहुत ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि 2013 में 14 ईरानियन फोर्सेस को कहीं ना कहीं ये मार गिराए थे। उसके बाद से जो दोनों के देशों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो और भी ज्यादा देखने को मिलते हैं। इसके बाद में 2018 में कहीं ना कहीं 12 ईरानियन जो सिक्योरिटी पर्सनल है इसको भी एबडक्ट, इसको भी किडनैप कर
लिया जाता है, ऐसी भी खबर निकल के आती है। और लेटेस्ट अगर पिछले साल की बात करें, दिसंबर की बात करें, जब 11 पुलिस पर्सनल को यहाँ पर मारे जाते हैं। बेसिकली एक पुलिस स्टेशन जो है सिस्तान बलूचिस्तान जो एक जगह है, जो यहीं पे हम ये जो बेसिकली एक प्रोविंस है, यहाँ पर इसी अटैक में यहाँ पर 11 पुलिस पर्सनल यहाँ पर मारे जाते हैं। क्योंकि इनका एक इतिहास रहा है कि ये ड्रग स्मगलर भी करते हैं, सुन्नी टेररिस्ट है, एक मिलिटेंट सुन्नी जो ग्रुप है इससे बिलोंग करते हैं। और ये जो क्लासेस है ना, ये आज का नहीं है, ये बेसिकली अगर हम देखें तो ईरान और पाकिस्तान के बीच में ना, खासकर ये मिलिटेंट ग्रुप को लेकर आए दिन कहीं न कहीं कुछ खबर निकल के आती रहती है। दिसंबर में ये चीज़ें निकली लेकिन किसी को मालूम नहीं चला। लेकिन अब जो ईरान अपने साइड से जब एयर स्ट्राइक किया है तो उस समय खबरें ज़ोर से निकल के आ रही है। लेकिन यहाँ पाकिस्तान की तरफ से क्या जवाब है? पाकिस्तान ने ये बेसिकली कहा कि इसका सीरियस कॉन्सिक्वेंस आप देख सकते हैं, इसका जवाब आपको मिलेगा, क्योंकि आपने यहाँ पर एयर स्ट्राइक करके आपने यहाँ पर वायलेशन किया है और इसको लेकर एक कॉन्सिक्वेंस आप देख सकते हैं। इवन कि पाकिस्तान ने ये भी कहा है कि पाकिस्तान हमेशा से कहता आया है, जैसे कि आपको भी मालूम है, ठीक है? ये तो पता नहीं, हमने तो कभी नहीं सुना कि ऑलवेज से टेररिज्म इज अ कॉमन थ्रेट टू ऑल कंट्रीज। मतलब ये सेंटेंसेस जब यहाँ बोल रहे तो हमें लगता है कि, और पाकिस्तान जब ऐसा सेंटेंस बोलता है तो हमें लगता है ना कि कॉमेडियन की कमी नहीं है पाकिस्तान में। तो ऐसी बातें निकल के आ रही, प्लस ये भी कहा जा रहा है कि यूनिलैटरली एक्ट किया गया यहाँ पर ईरान की तरफ से, जो बेसिकली एक गुड नेबरिंग रिलेशन से इसको इनका एक हार्म करता है, ये बायलैटरल ट्रस्ट को भी अंडरमाइन करता है, कॉन्फिडेंस को अंडरमाइन करता है, कुछ इस तरीके की बातें निकल के आती है। लेकिन सपोज कीजिए कि अगर पाकिस्तान ईरान के बीच में जो बातें कही गई, कॉन्सिक्वेंस देखने को मिल सकता है, अगर वॉर वाला सिचुएशन हो तो क्या हो सकता है? पहले ये मानते हैं, वॉर से होगा नहीं होगा ये तो हम आगे हम बात करेंगे, लेकिन वॉर अगर हुआ तो क्या होगा? देखिए, दोनों की अगर कंपैरिजन करें, मिलिट्री कंपैरिजन, तो पाकिस्तान जो है बेसिकली 9 नंबर में आता है, ठीक है? टोटल पूरे देश के कंपेयर में, और ईरान 14 में आता है। लेकिन यहाँ पर कंपैरिजन करें थोड़ा-सा मैक्रो लेवल में, तो मैन पावर में पाकिस्तान आगे है, एयर पावर में पाकिस्तान आगे है, लैंड पावर में पाकिस्तान आगे है, नेवल लैंड पावर मतलब हो गया कि जो जियोग्राफी है उसको लेकर, नेवल पावर में भी पाकिस्तान आगे है। जो रिसोर्सेज है, नेशनल रिसोर्सेज, इसमें ईरान आगे है, फाइनेंशियल में ईरान आगे है, लॉजिस्टिक्स में ईरान आगे है, जियोग्राफी में ईरान आगे है। और ईरान इन सबसे बियॉन्ड, ईरान आज के टाइम में उससे पंगा लिया हुआ है यूएसए से, इजराइल से। ऐसे दो कंट्री है जहां कहीं न कहीं बोल सकते हैं टेक्नोलॉजी कहीं न कहीं पीक में होती है। उनसे पंगा लेना और उनसे फाइट करना और उसके बीच में पाकिस्तान का आना, तो कहीं न कहीं ईरान जो है ना, ऐसे कंट्री को ना, हमें लगता है कि ये नंदू या छोटा बच्चा समझेगा। तो यहाँ पर पाकिस्तान, देखिए, वॉर तो सिचुएशन एक क्वेश्चन मार्क उठता है कि अभी इलेक्शन का टाइम है पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान इलेक्शन का टाइम में पॉसिबल अभी केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है ना? तो बेसिकली ये जब इलेक्शन होगा, रिजल्ट आएगा तो ये हट जाएंगे। तो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ना ऐसा कुछ एक्शन नहीं लेंगे, नहीं लेने वाला, क्योंकि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी यही होती है कि आप अनबाइस होके इलेक्शन करवा दे, बस। आपको यहाँ पर अटैक वटैक नहीं करना है। वैसे इनकी तरफ से इंडिया के अगेंस्ट बहुत सारे बयान भी निकल के आए हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पर की जो जीडीपी नीचे जा रही है, यहाँ की जो बोल सकते हैं कि महंगाई चरम सीमा में है, डॉलर की वैल्यू आप समझ सकते हैं, मतलब अनलिमिटेड। तो इस सिचुएशन में पाकिस्तान यहाँ पर ईरान से पंगा लेने वाला नहीं है। और ये उस दिन हो रहा है जब पाकिस्तान ईरान के फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान से के प्राइम मिनिस्टर से मिलते हैं, उस टाइम में ये बेसिकली अटैक हो रहा है। तो रिलेशन बुरे नहीं है, और बुरे होते तो दोनों के बीच में मीटिंग नहीं हो रही होती, और उस बीच में अटैक होता है। तो इस बीच पे ईरान ने पाकिस्तान को भी आगाह किया है कि इसके ऊपर आप एक्शन ले, इस ग्रुप के ऊपर एक्शन ले। वैसे इंडिया ने भी बहुत बार कहा है कि जैसे मोहम्मद और बाकी सारे जो टेररिस्ट ग्रुप है जो पीओके में एक्टिव हैं, इनको लेकर, लेकिन पाकिस्तान आज तक कुछ नहीं किया है। तो ईरान को भी उसी तरीके से कहीं न कहीं अंडर एस्टिमेट और इग्नोर कर रहा है। लेकिन हम पूरे अरब वर्ल्ड की बात करें, जो आज के टाइम में एक इनस्टेबिलिटी सी फैली हुई है, जिस टाइम में इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ईरान जाते हैं, और उसी कुछ दिनों के बाद में एयर स्ट्राइक होता है पाकिस्तान के ऊपर, तो पाकिस्तान एक थ्योरी ये भी लगा सकता है कि एस जयशंकर ने जरूर कान में कुछ कहा होगा इब्राहिम रईसी के कानों पे, जो प्रेसिडेंट है ईरान के। ये भी थ्योरी निकल सकती है, और पाकिस्तान ये कहता भी होगा, क्योंकि पाकिस्तान ये बार-बार कहता है बलूचिस्तान में जो भी मिलिटेंट ग्रुप है, पाकिस्तान जो भी प्रोटेस्ट करते हैं, उसके पीछे रॉ का हाथ है। तो जहां एक तरफ अरब वर्ल्ड इजराइल हमास के बीच में बिजी है, जहां पर यमन के हूथीज जो है ना अटैक कर रहे शिप के ऊपर, जहां पर सोमालिया के जो पायरेट्स है वो फिर से एक्टिव हो चुके हैं, जहां पर हिजबुल्ला भी कहीं न कहीं इस वॉर में इन्वॉल्व हो चुका है। ईरान के ऊपर लगातार अटैक हुए, आपको मालूम है कि कासिम सुलेमानी की जब 4वीं डेथ एनिवर्सरी थी, उसके उस टाइम में भी अटैक हुआ था और 100 प्लस लोगों की जान गई थी। तो यहाँ पर अटैक बराबर देखा जा रहा है। इसमें ऐसा नहीं कि
कि इंडिया पीछे इंडिया छूट गया है। इंडिया की शिप में भी के ऊपर भी अटैक हुआ है। तो इन सब के बीच में जो इनस्टेबिलिटी पहले से फैली हुई है, बहुत पहले से है और इस बीच में अगर ये स्ट्राइक हुआ है पाकिस्तान के ऊपर में और उसके बाद रिटेलिएशंस क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये तो आप बताएँगे, ठीक है? बाकी जो जो थ्योरी निकल के आ रही है, क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी, वो तो चीज़ें आपसे शेयर की है। लेकिन आप भी बताएँगे कि इस बीच में यहाँ पर क्या हो सकता है? ये चीज़ ईरान की तरफ से सही किया गया और पाकिस्तान या रिटेलिएट करेगा या नहीं करेगा? कीजिए कमेंट, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।